अब नेक्स्ट देखते हैं सम कॉमन स्ट्रक्चर्स, मीथेन, इथेन, इथीन, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो मीथेन में कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है। दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन, ओके। ये हो गया। अब कार्बन जब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, जो ज्योमेट्री है दैट इज, और स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, क्लियर यहां पे इतना। और हाइब्रिडाइज क्यों करता है ये भी आपको पता ही है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था कि कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, ठीक है। एक्साइटेशन होती है तभी वो 4 बॉन्ड बना पाता है ना, क्योंकि कार्बन की अगर आप ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो 1s2 2s2 2p2, तो ये आ गया 1s2, ये आ गया 2s2 और ये आ गया 2p2। तो यहां पर तो इसके बाद सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने की ऑप्शन है, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक नया यहां से आ जाएगा, एक नया यहां से आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, क्योंकि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है p में, ठीक है। तो ये हो जाता है इन एक्साइटेड स्टेट 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा आगे, तो यहां तो 2 रहेंगे, यहां 1 2 3 4। अब ये 4 अनपेड में एक बॉन्ड यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 बॉन्ड बनते हैं, पहले हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो ये 4 के 4 अगर हाइब्रिडाइज होते हैं, एक s और 3 p, तो फिर आपके पास बनते हैं 4 sp3 ऑर्बिटल्स। इन 4 sp3 ऑर्बिटल्स में फिर एक एक पेयर एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। तो ये रीजन है कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी हमने दी है वो ये जो एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बने ना, पहले तो 2 ही बॉन्ड बन रहे थे, ठीक है, अब 2 और बॉन्ड बन पा रहे हैं। इन एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो उस एक्साइटेशन एनर्जी को इजीली कंपनसेट कर देती है। मतलब एक्साइटेशन आपके गए 10 की एनर्जी लगी, पर बॉन्ड्स बनने से 10 से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो ये कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल मीथेन का स्ट्रक्चर पता ही आपको। देन नेक्स्ट इज इथेन। तो इथेन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इसका हम ड्रॉ करें, नॉट अ 3D स्ट्रक्चर, तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। देन एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। तो दीज आर इथेन। तो इथेन में भी कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहां पर ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, दोनों कार्बन इसी फॉर्म में। पर इन दोनों में रिलेशन क्या, बोलोगे सर ये वाला बनाए या फिर ये वाला बनाए, दोनों इथेन है। डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने जस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अभी ये वाले 3 सेम प्लेन में है, यहां पर ये वाले सेम प्लेन में, ठीक है। तो ये चीज भी हम स्टडी करेंगे, ये क्या है यहां पर क्या नहीं है, इनको आपस में क्या बोलेंगे, ठीक है, कैसे ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारा हमने डिस्कस करना ही करना आने वाले टॉपिक्स में, ओके। तो ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। नाउ कम्स इथीन। देखो इथीन में
वी हैव अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फॉर्मूला, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन sp2 है और ये वाला कार्बन भी sp2 है। ओके, sp2 में जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर, और ट्रायगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज अराउंड 120 डिग्री। ठीक है, तो प्लेनर का मतलब है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है। जैसे एक पीस ऑफ पेपर लो, सेंटर में 2 कार्बन ड्रॉ करो, 2H इन 2 कॉर्नर्स पे, 2H इन 2 कॉर्नर्स पे, तो पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, प्लेन के ऊपर कुछ नहीं है, प्लेन के नीचे कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेट अस से कि आपने इस प्लेन में ये पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ। प्लेन के ऊपर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड बना है वो कैसे बनता है, p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से। तो 2 ऑर्बिटल प्लेन के नीचे ओवरलैप कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो प्लेन के ऊपर और नीचे सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एटम नहीं है कोई। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर इथीन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नॉर्मल जब हम एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये इथीन का ही स्ट्रक्चर था, तो कार्बन के साथ ही 2 बॉन्ड यहां बन गए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहां बन गए। ये एक है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बन रहा है पाई। तो पाई बॉन्ड कैसे बना, दोनों p ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से। ओके, तो मान लेते हैं ये आपका pz था और ये भी pz था, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप तभी हो पाएगा ना जब दोनों सेम p ऑर्बिटल हो। अब एक pz हो और एक px हो तो साइडवेज ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक लोब के सामने दूसरा, दूसरे के सामने दूसरा होना चाहिए, तो दोनों सेम ओरिएंटेशन वाले p ऑर्बिटल होने चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड के अबाउट हम रोटेट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड इज जस्ट लाइक, पहले ये समझ लो इस चीज को। सपोज आपके पास 2 ये पेन्स हैं, ठीक है, या 2 पेन्स क्यों लेते हैं, एक आपके पास पेन है और एक उसकी कैप है। ठीक है, अब इस जो पेन का कैप है उसको पकड़ रखो, तो इसको फिक्स रखो और पेन को रोटेट करो, तो पेन को घुमा सकते हैं ना, कैप को फिक्स रख के, यस घुमा सकते हैं। अब उल्टा करो, पेन की बॉडी जो उसको पकड़ रखो, अब कैप को घुमाओ। ठीक है, इसको फिक्स रखो और इसको घुमाओ, तो ये भी घूम जाएगी। इसका मतलब वो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी कुछ ऐसा ही है। ये कार्बन आपका मान लो पेन की बॉडी है और ये कार्बन आपका पेन का कैप है। एक कार्बन को फिक्स रख के अगर हम दूसरे कार्बन को रोटेट करें तो उसके साथ लगे हुए 3 बॉन्ड भी रोटेट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा, इस पे जो 3 बॉन्ड लगे हैं उनका इन तीनों के साथ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। अभी अब मैं इसको हल्का सा रोटेट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अरेंजमेंट, हाँ अरेंजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जैसा कि यहां पे था, अभी ये ऊपर ऊपर दिख रहे थे, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आपको। तो ये जो अरेंजमेंट में चेंजेस आए हैं, ये आए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे रोटेशन देने की वजह से। तो पॉइंट ये था, क्या चेंजेस आए वो नहीं इंपॉर्टेंट, पॉइंट ये था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे एक एटम को फिक्स करके दूसरे एटम को घुमाया जा सकता है, अलाउड है। तो ओवरलैपिंग जो थी सिग्मा बॉन्ड की टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज अ हेड टू हेड ओवरलैप। एक एटम को फिक्स करके दूसरे को घुमा भी लोगे, ये ओवरलैप ब्रेक नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। पर पाई बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड में ये ओवरलैप इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सेम ऑर्बिटल्स हैं, pz pz। ठीक है, अब अगर मैं एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करने की ट्राई करूंगा तो इमेजिन क्या होगा, ये कार्बन जब रोटेट होगा तो थोड़ा ही ओवरलैप कर पाएंगे, फिर तो ओवरलैप ब्रेक नहीं हो जाएगा। तो ये है केस। अगर आपने इसको लेफ्ट वाले को फिक्स करके राइट वाले कार्बन को 90 डिग्री पे घुमा दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये बीच में कार्बन है, ये इधर एक लोब दिख रहा है और एक लोब उसके पीछे दिख रहा है।
अब बना लो पाई बॉन्ड, बनेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड में एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड है। तो सिग्मा बॉन्ड allows rotation about carbon single bond carbon. ठीक है, but there is restricted rotation around a double bond and it causes a new type of isomerism that is called geometrical isomerism. ठीक है, तो फर्स्ट यू जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, देखो, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी अराउंड अ डबल बॉन्ड, इसकी वजह से एक आइसोमेरिज्म जनरेट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सिस ट्रांस सबसे कॉमन है। तो मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यहां CH3 है, यहां पर H है, यहां भी CH3 है, यहां पर H है, और एक और मैंने सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, अब H को यहां ऊपर ड्रॉ कर दिया, CH3 को नीचे। तो देखो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो दोनों का सेम है, राइट वाले कार्बन पे मैंने दोनों ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दिया, CH3 को नीचे ले आया, H को ऊपर ले आया। अब पॉइंट इज, क्या ये जो लेफ्ट स्ट्रक्चर है A और ये राइट स्ट्रक्चर है B, क्या ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं? आर दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और दे आर जस्ट टू फॉर्म्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर? दैट मीन्स कि आप A को B में इजीली कन्वर्ट कर लोगे, B को A में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये दो स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम देखो क्या करेंगे। ये कब हो सकता था कि आपने लेफ्ट वाले पार्ट को फिक्स रखा, इस कार्बन को फिक्स रखा और इस कार्बन को घुमा दिया, रोटेट कर दिया, इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया। ठीक है, तभी हो सकता है ना, तभी CH3 नीचे आ जाएगा। रोटेट करोगे तो ये धीरे धीरे H ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, टॉप पे चला जाएगा और CH3 नीचे आ जाएगा। तो 180 डिग्री की रोटेशन है यहां पे। मान लो अगर 180 डिग्री की रोटेशन करें तभी ये हो सकता है ना। पर अभी हमने पढ़ा कि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं होती, एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर चलो पूरा 180 घुमा दिया तो ये p ऑर्बिटल जो था ये पहले परपेंडिकुलर हुआ, फिर वापस फिर से आ गया ना वापस वो, तो पॉइंट इज रोटेशन के टाइम पे तो बॉन्ड टूट गया ना। ठीक है, तो ऐसा अलाउड नहीं होता, तो ये अलाउड नहीं है। इट मीन्स इस कंपाउंड को जस्ट रोटेशन के थ्रू इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स A and B are two different compounds with the same molecular formula. Molecular formula same है, ठीक है, एंड सेम स्ट्रक्चर भी सेम है। मतलब इस कार्बन के साथ दो ग्रुप लगे हैं CH3 और H, अगले वाले के साथ भी वही दो ग्रुप लगे हैं, स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या था? स्पेस में अभी ये दोनों ग्रुप आमने सामने हैं, अब यहां पर ये दोनों ग्रुप डायगनली प्रेजेंट है। तो स्पेस में जब अरेंजमेंट डिफर कर जाता है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है बेसिकली। ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर की एक वैरायटी होती है। ओके, पढ़ेंगे हम डिटेल में, पूरा चैप्टर है स्टीरियो आइसोमरिज्म का। तो जस्ट बता रहा हूं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ये होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इनका ऑब्वियसली बात है, आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, पर स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो डिफर क्या होता है इनमें? स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है। एक चीज आगे की तरफ लगी होगी एक ग्रुप, दूसरे वाले में वो ग्रुप सोचता है पीछे की तरफ लगाओ। ओके, जस्ट इतना सा लिख लो, दैट इज सफिशिएंट